नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी विरासत की जो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक पूरे देश के बदलने की। एक ऐसा नाम जो उत्पीड़न के खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़ा रहा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 14 अप्रैल 1891। देखिए, इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ दिन नहीं होती, वो एक नए युग की शुरुआत होती हैं। और ये वही दिन था जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जन्म लिया, और बस यहीं से भारत के भविष्य की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर हीरो की कहानी एक एक बैटल ग्राउंड से शुरू होती है ना। अंबेडकर के लिए ये युद्धभूमि कोई मैदान नहीं था, बल्कि ये था भारतीय समाज, उसकी वो गहरी खाइयां जिसमें उन्हें जन्म लेते ही मानो धकेल दिया गया था। तो अगर हमें समझना है कि उनकी उपलब्धियां कितनी बड़ी थीं, तो पहले उस अंधेरे को समझना पड़ेगा जिससे वो लड़े। तो उनका जो शुरुआती जीवन था ना, वो सिर्फ एक स्ट्रगल नहीं था, वो तो हर एक पल अपनी इंसानियत को बचाने की लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसे समाज के खिलाफ जिसने बस जन्म के आधार पर ही उनकी डिग्निटी को, उनकी गरिमा को पूरी तरह से नकार दिया था। सोचिए, सबसे पहला और सबसे गहरा घाव था हर चीज से वंचित कर दिए जाने का। जरा कल्पना कीजिए, एक बच्चा है, वो स्कूल तो जाता है, पर उसे क्लास के अंदर बैठने की परमिशन नहीं है। वो प्यासा है, पर जो सबके लिए नल है उससे पानी नहीं पी सकता। ये सिर्फ मौके छीनना नहीं था, ये तो सीधे सीधे इंसान होने के हक से ही वंचित किया जाना था। और इसके बाद था भेदभाव का वो जहर जो समाज की रग रग में, नस नस में फैला हुआ था। ये कोई एक दो लोगों की नफरत नहीं थी, नहीं, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम था जो उन्हें हर कदम पर, हर मोड़ पर ये याद दिलाता था कि वो अलग हैं, कम हैं। हर रोज एक ना दिखने वाली दीवार से टकराना, मानो यही उनकी किस्मत लिख दी गई थी। लेकिन जब पूरी दुनिया उन्हें झुकाने पर तुली थी, ठीक तभी उनके अंदर से एक जबरदस्त ताकत जागी, उनका दृढ़ निश्चय। और ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, नहीं, ये एक ऐलाने जंग था, एक क्रांति की घोषणा। उन्होंने, समाज ने जो उनकी किस्मत लिखी थी ना, उस स्क्रिप्ट को उठाया और फाड़ कर फेंक दिया, और फैसला किया कि अपनी कहानी अब वो खुद लिखेंगे। तो ठीक है, फैसला तो हो गया, लेकिन अन्याय की इन मोटी मोटी दीवारों को तोड़ने के लिए सिर्फ इरादा काफी नहीं होता है ना, एक हथियार चाहिए था। और अंबेडकर ने जो हथियार चुना, वो किसी भी तलवार से, किसी भी तोप से ज्यादा ताकतवर था। और वो हथियार था दिमाग, बुद्धि। उन्होंने ज्ञान को अपनी ढाल बनाया और शिक्षा को अपना रास्ता। उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया कि सबसे बड़ी क्रांति किताबों से शुरू होती है। उनकी जो जबरदस्त पढ़ाई थी, उनकी जो शिक्षा थी, उससे उन्होंने सोशल चेंज लाने का एक अचूक हथियार बना लिया। अब देखिए, जहां कोई और होता तो शायद नफरत का जवाब नफरत से देता, पर उन्होंने इसका जवाब दिया लॉजिक से, कानून से और अपने ज्ञान से। और बस इसी के दम पर वो करोड़ों लोगों की आवाज बन गए। और ज्ञान की ये जो यात्रा थी, ये उन्हें एक ऐसे मुकाम पर ले आई जहां वो अब सिर्फ एक समुदाय के नेता नहीं रहे, अब वो एक पूरे राष्ट्र की किस्मत लिखने वालों में से एक बनने वाले थे। ये उनके जीवन के सारे संघर्षों का क्लाइमैक्स था, भारत के संविधान का निर्माण। सच कहूं तो उन्हें किसी एक रोल में बांधना नामुमकिन है। वो क्या थे? एक ब्रिलियंट जूरिस्ट, एक विजनरी इकोनॉमिस्ट जिन्होंने देश की नींव रखी। वो एक रेवोल्यूशनरी समाज सुधारक थे जिन्होंने बराबरी का झंडा उठाया। और सबसे बढ़कर वो उन करोड़ों लोगों की आवाज थे जिनकी आवाज सदियों से छीन ली गई थी, जिन्हें चुप करा दिया गया था। लेकिन एक सवाल उठता है, इतने बड़े विचारक के लिए प्रोग्रेस का, तरक्की का असली मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ पैसा था, इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर कानूनी अधिकार? वो आखिर किस पैमाने पर, किस मीटर पर नापते थे कि कोई समाज सच में आगे बढ़ रहा है या नहीं? मैं किसी भी समाज की तरक्की इस बात से मापता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। जरा रुककर इन शब्दों के बारे में सोचिए, ये आज भी कितने ज्यादा रेलेवेंट हैं। उनके लिए असली विकास का मतलब समाज की आधी आबादी, यानी महिलाओं के आगे बढ़ने से था। ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी गहरी और अपने समय से कितनी कितनी आगे थी। तो डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर नहीं है, वो भविष्य के लिए एक गाइडबुक की तरह है। उनकी जो लेगेसी है, उनकी विरासत, वो सिर्फ
उनकी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि उनके उन विचारों में जिंदा है जो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। तो सवाल ये है कि उनकी विरासत से हम सीख क्या सकते हैं? ये 3 शब्दों का एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है। पहला, एजुकेट, यानी शिक्षित बनो, क्योंकि ज्ञान ही वो पहला औजार है जिससे गुलामी की जंजीरें टूटती हैं। दूसरा, एजिटेट, यानी संघर्ष करो, क्योंकि हक मांगने से नहीं मिलते, उनके लिए लड़ना पड़ता है। और तीसरा, ऑर्गेनाइज, यानी संगठित रहो, क्योंकि असली ताकत एकता में ही है। एम्पावरमेंट का यही अम्बेडकरवादी रास्ता है। तो अब जब 14 अप्रैल 2026 को हम सब उनकी 135वीं जयंती मनाएंगे, तो ये सिर्फ एक इंसान को याद करना नहीं होगा। नहीं, ये उस सोच को, उस आइडिया को याद करना होगा जो कभी हार नहीं मानता। ये उस आग को याद करना होगा जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जल रही है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे एक इंसान का दिमाग और उसकी हिम्मत एक पूरे देश की किस्मत लिख सकती है, और सिर्फ लिख नहीं सकती बल्कि आज भी हर रोज लिख रही है।